हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ क्लास 4। इसमें आपका एस्टेट का कंप्लीट सिलेबस है। ये आपके हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आएगा। जहाँ भी आपको कंप्यूटर पूछा जाएगा वहाँ आपके लिए सारी वीडियो बहुत ज़रूरी हैं। सारी क्लास ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, अब तक हमने पढ़ा था करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन, हिस्ट्री, ये सब पढ़ी थी। अब क्लास 4 में हम क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसमें इसकी डेफिनेशन क्या कहती है वो पढ़ते हैं हम। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर डेफिनेशन। कंप्यूटर साइंस इज़ द स्टडी ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, algorithm and data processing. It is applied in almost every field to make work faster, more accurate and efficient. कंप्यूटर साइंस क्या है? हमारी स्टडी ऑफ कंप्यूटर है जिसमें सॉफ्टवेयर, एल्गोरिथम, डाटा प्रोसेसिंग है। ठीक है, ये हमारी सारी जगह अप्लाई होती है, जैसे कि फास्टर वर्क के लिए, एक्यूरेट के लिए, बिल्कुल ठीक है, सारे काम ये हमारे सही करते हैं, इसलिए हर जगह पे अप्लाई होती है। अब ये कहता है कि कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इसमें एप्लीकेशन दे रखी है एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन में हमारे कंप्यूटर यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल तो। जैसे स्मार्ट क्लासरूम बन गए हैं। ठीक है, क्लासरूम के अंदर स्मार्ट बोर्ड्स लग गए हैं जिसके सहायता से हम सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं, उसको अच्छे से पीपीटी को समझ सकते हैं प्रेजेंटेशन के साथ। ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं हम लोग। डिजिटल लाइब्रेरीज़ हो गई हैं, यानी कि हम कोई भी बुक को मोबाइल में अपने या लैपटॉप पे पढ़ सकते हैं वहाँ से। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो गए हैं, हमारे कंप्यूटर के से एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट रहता है। एग्जाम्पल जैसे गूगल क्लासरूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, एजुकेशनल ऐप, ये सारी की सारी किसके एग्जाम्पल हैं कि आपके क्लासरूम को एक ऐसा इन्वायरमेंट दे दिया गया है जिसमें आप स्मार्ट बोर्ड पे सारी तरह का डाटा सर्च करके पढ़ सकते हो। ठीक है, अब इसमें इतनी सारी एजुकेशनल ऐप्स हैं, किसी को भी आप यूज़ कर सकते हो। कोई भी इजी मेथड चाहिए तो उसके लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। सेकंड आता है हमारा बिजनेस। बिजनेस में भी यूज़ होता है, जैसे अकाउंटिंग में, पेरोल मैनेजमेंट में, इन्वेंट्री कंट्रोल, बिलिंग एंड इनवॉइसिंग, ऑनलाइन शॉपिंग। तो ये सारे के सारे बिजनेस में हमारे काम आता है। जैसे अकाउंट्स को हमारे कंप्लीट होल्ड करके रखता है। ठीक है, हमारे शेयर्स वगैरह कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, हमारे बिलिंग क्या है, हम बिल पे करते हैं जैसे, वो भी ऑनलाइन पे करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग्स करते हैं, जैसे एग्जांपल टैली, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, ये सारे के सारे बिजनेस के उदाहरण हैं। ठीक है, एग्जांपल्स हैं। फिर आता है आपका बैंकिंग। बैंकिंग में क्या है? आपका इंटरनेट बैंकिंग हो गई है। ठीक है, आप आजकल गूगल पे वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल बैंकिंग है, एटीएम सर्विस है, ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र है। ठीक है, डिजिटल पेमेंट है, यूपीआई, आप डिजिटल पेमेंट करते हो गूगल पे से, फ़ोन पे से, ऐसे। मोबाइल बैंकिंग है, आप मोबाइल से अपने बैंक की हर डिटेल जान सकते हो। तो ये सारी की सारी किस में यूज़ होता है? हमारे कंप्यूटर में यूज़ होता है। बेनिफिट क्या है? फास्ट ट्रांजैक्शन होती है, सिक्योर रिकॉर्ड रहता है, 24/7 बैंकिंग है, मतलब आप इसको दिन रात कभी भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्ड इसमें सिक्योर रहता है, आपका रिकॉर्ड कहीं भी नहीं जाता, जितनी ट्रांजैक्शन करी है वो सब पता चल जाती है इसके अंदर। ठीक है, फास्ट ट्रांजैक्शन है, आप जल्दी से जल्दी अपने डाटा को कहीं पे भी भेज सकते हो, मतलब अपनी पेमेंट को जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में यूज़ होने लगा है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। ठीक है, मेडिकल डायग्नोसिस, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, टेलीमेडिसन, मेडिकल इमेजिंग, सीटी स्कैन, एमआरआई। ठीक है, अब ये कहते हैं जब सीटी स्कैन वगैरह होते हैं, हमारे एमआरआई होते हैं, वो भी सारे हमारे कंप्यूटराइज्ड होते हैं। आजकल बहुत सारी लेबोरेटरी में रिपोर्ट्स भी हमारी कंप्यूटराइज्ड आने लगी है। अब घुटनों का इलाज चल रहा है, वो भी रोबोट के द्वारा हो रहा है, तो वो हेल्थ केयर में उसका यूज़ होने लग गया है। फिर आती है फिफ्थ आपकी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या है? ईमेल है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, सोशल नेटवर्किंग है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ठीक है, जैसे आप ईमेल करते हो, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हो, ये सारी कम्युनिकेशन में आती है। मैसेजेस करते हो, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, तो ये सारे क्या है? कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जैसे जीमेल, व्हाट्सएप, जूम एट्सेट्रा। फिर उसके बाद और किस में यूज़ होने लगा? साइंस एंड रिसर्च में।
साइंस के अंदर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ होता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, वेदर की जानकारी लेने के लिए कि कब गर्मी है, कब सर्दी है, कब बारिश है, कब नहीं होगी, तो सारा कौन जानकारी देता है? वेदर फोरकास्टिंग। स्पेस रिसर्च, यानी कि हमारे अंतरिक्ष में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसके लिए भी हमें कंप्यूटर द्वारा पता लगाया जाता है। सैटेलाइट भेजी जाती है, वहाँ से कैमरा के साथ, अपने कनेक्शन के साथ, नेटवर्क के साथ अपने कंप्यूटर से उसको जोड़ा जाता है, ठीक है। डाटा एनालाइज किया जाता है। साइंटिफिक होती हैं ये सारे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, तो ये सारी की सारी हमारी किस में है? साइंस और रिसर्च के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है हमारा गवर्नमेंट का ई गवर्नेंस। ऑनलाइन टैक्स फिलिंग है, जैसे हम कोई भी टैक्स है उसको ऑनलाइन पे कर सकते हैं। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड है, आपने कि कोई भी चीज़ खरीदी या कुछ भी लिया, आपका उसका डिजिटल रिकॉर्ड रहता है। आधार कार्ड सर्विसेज हैं, ऑनलाइन पासपोर्ट सर्विस होती हैं। इलेक्शन मैनेजमेंट है, मतलब आपको कोई भी काम गवर्नमेंट के कुछ भी कराने हैं वो भी आप कंप्यूटर के द्वारा करवा सकते हो, ठीक है। एंटरटेनमेंट है, एक मूवी एंड एनिमेशंस हैं, गेमिंग है, म्यूजिक स्ट्रीमिंग है, ये सारी एंटरटेनमेंट का उदाहरण है, ठीक है। जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ऑनलाइन टीवी प्लेटफॉर्म, ये सारे के सारे हमारे एंटरटेनमेंट में आते हैं। फिर आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या है? रेलवे रिजर्वेशन है, आप ट्रांसपोर्ट का कोई भी काम घर बैठे करवा सकते हो। रेलवे की टिकट बुक करवा सकते हो, फ्लाइट की बुक करवा सकते हो। जीपीएस नेविगेशन है, मतलब आप कहीं पे भी किसी की भी जीपीएस लोकेशन जान सकते हो। ट्रैफिक कंट्रोल होता है इससे। व्हीकल ट्रैकिंग है, तो ये सारी की सारी किस में आती है? हमारी ट्रांसपोर्ट में आती है। अब आजकल हमारे यहाँ पे रेड लाइट लग गई है, लेकिन वहाँ पे कोई भी खड़ा नहीं होता। वो क्यों नहीं खड़ा होता? क्योंकि ये सारा का सारा कंट्रोल कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। कब ग्रीन लाइट करनी है, कब रेड लाइट करनी है, तो अब ये सारा का सारा किस में होने लगे? ट्रांसपोर्ट के ऑनलाइन उसमें। फिर आता है आपका एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में भी यूज़ होने लगा। वेदर की इन्फॉर्मेशन पता चलती है। क्रॉप मॉनिटरिंग होती है कि भाई फसलों का पता चलता है, उनकी मॉनिटरिंग होती है, वो सही है गलत है वो भी कंप्यूटराइज्ड होती है। सॉइल टेस्टिंग होती है, मिट्टी की जांच भी उसी से होती है, ठीक है। प्रिसीजन फ्रेमिंग है। मार्केट पीस इन्फॉर्मेशन है, ये सब प्राइस इन्फॉर्मेशन, यानी कि मार्केट में कौन सा प्राइस कैसा चल रहा है, किस फसल का कौन सा है, वो सारा का सारी जानकारी भी हम अपने कंप्यूटर द्वारा ले सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग, जैसे ऑटोमेशन, रोबोटिक, क्वालिटी कंट्रोल, कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन, कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी की सारी, मान लो आपके जो भी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वो भी सारा का सारा किस में? ऑनलाइन होने लग गया है, ठीक है। कंप्यूटर द्वारा किया जाता है वो भी। फिर आता है डिफेंसेस, जैसे मिसाइल गाइडेंस, ठीक है। ड्रेडर सिस्टम्स, साइबर सिक्योरिटी, मिलिट्री कम्युनिकेशन, सर्विलियंस, ये सारी की सारी क्या है? डिफेंसेस की हैं कि हमें कहाँ पे कौन सी सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, वो भी हम ऑनलाइन उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसके बाद पढ़ेंगे हम इसकी एडवांटेजेस, ठीक है। एडवांटेज जैसे कि टाइम को सेव करता है, हाई एक्यूरेसी है, लार्ज डाटा स्टोरेज है, फास्ट कम्युनिकेशन है, ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव टास्क है, बेटर डिसीजन मेकिंग है, ये सारी इसकी क्या है? एडवांटेजेस है, ठीक है। फिर आती है आपकी इसकी डिसएडवांटेज, जैसे साइबर क्राइम, सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम होने लग गए हैं, ठीक है। हमारा डाटा चोरी हो जाता है, डाटा थेफ्ट है, वायरस एंड मैलवेयर अटैक है। आप जितना इंटरनेट यूज़ करते हो कुछ भी उसमें वायरस आ जाता है, ठीक है। कोई भी वायरस अपने कंप्यूटर को ख़राब कर सकता है। जॉब डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑटोमेशन है, ठीक है। प्राइवेसी कंसर्न है, तो ये इसकी क्या है? डिसएडवांटेजेस हैं। फिर आता है आपका इम्पोर्टेंट वन लाइनर, ई लर्निंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड द इंटरनेट, ठीक है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंटरनेट के ज़रिए यूज़ की जाती है। फिर आता है ई कॉमर्स, बाइंग एंड सेलिंग गुड ऑनलाइन, यानी कि आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो कुछ भी। आपने मान लो कोई भी चीज़ बेचनी है, आप उसकी फ़ोटो क्लिक करके आप अपने उस पर ऐप पे डाल सकते हो कि हमें ये चीज़ बेचनी है, इतना प्राइस है, ऐसे कुछ भी ख़रीदना हो तो ऑनलाइन शॉपिंग से ख़रीद सकते हैं। ई गवर्नेंस में क्या है कि गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली हो गई हैं। आपने आधार कार्ड बनवाना, पैन कार्ड, कुछ भी अगर जैसे फैमिली आईडी, कोई भी आपने काम करवाना है गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो भी ऑनलाइन होने लग गया है। ATM स्टैंड्स फॉर, ATM की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, भी आप वहाँ पे कहाँ पे किस टाइम पे खड़े हो वो पोजीशनिंग बताएगा। CAD क्या होता है? कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन है। CAM कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग है। AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इनकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, ठीक है। हमारे क्वेश्चंस क्या है?
फर्स्ट है विच एप्लीकेशन इज़ यूज टू ऑनलाइन बैंकिंग, कौन सी ऑनलाइन के लिए यूज़ होती है? एटीएम पैसे निकालने के लिए, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। तो क्या यूज़ होता है? इंटरनेट बैंकिंग। विच फील्ड यूज़ कैड, कैड का किस लिए यूज़ किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यानी कि कोई भी डाटा जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के लिए हमने शॉपिंग के लिए पढ़ा था, तो शॉपिंग के लिए कौन सा? एटीएम तो है नहीं, MS पेंट नहीं है, नोटपैड नहीं है, तो क्या आएगा? फ्लिपकार्ट आएगा। ठीक है, फिर आता है GPS इज़ मेनली यूज्ड फॉर, किस लिए GPS का यूज़ होता है? प्रिंटिंग के लिए नहीं करते हम, स्कैनिंग के लिए नहीं करते, एडिटिंग के लिए नहीं करते, नेविगेशन के लिए कि भाई कहाँ पे कौन सी पोजीशन पे इस टाइम पे वो स्टैंड कर रहा है। ठीक है, टेली मेडिसिन इज़ रिलेटेड टू हेल्थ केयर, यानी कि जो जितनी भी मेडिसिन से रिलेटेड है वो किससे रिलेट करेगी? हेल्थ केयर से। ठीक है, तो हमारे ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे, इसमें इतना ही था। ये सारी हमारी क्या थी? एप्लीकेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर थी। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स थी कि भाई हमारा कंप्यूटर का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कौन कौन सी जगह पे इसका यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो कल मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, गुड बाय।